देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का आयोजन किया गया। सोमनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सोमनाथ मंदिर परिसर को अमृत पर्व के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया था। 75 ढोल, शंख और डमरू की गूंज के साथ पीएम का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में एक विशेष यज्ञ में आहुति देकर कार्यक्रम का समापन किया। इसके बाद उन्होंने 11 पवित्र स्थानों से लाए गए जल से मंदिर का कुंभाभिषेक किया। इस गौरवशाली पल के दौरान आसमान में सूर्य किरण टीम ने शानदार एयर शो किया। देखिए हमारी इसी पर खास पेशकश सोमनाथ अमृत पर्व 2026। सोमवार 11 मई 2026 को देवभूमि प्रवास तीर्थ पर मौका था करोड़ों सनातनियों के सोमनाथ अमृत महोत्सव का, क्योंकि 11 मई को नए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूरा देवभूमि प्रवास तीर्थ भक्ति, वैदिक मंत्रोच्चार और आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजता रहा। इस मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण किया और फिर हाथ जोड़कर मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। अंदर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच शिव का रुद्राभिषेक किया। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। ओम पय पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। मोदी मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे थे और उधर मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। मंदिर के शिखर कलश को निहारते हुए मोदी शायद सोच रहे थे कि वल्लभ भाई पटेल ने कितना अद्भुत फैसला लिया था, जिसे उन्होंने विरोध के बाद भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के विमान आसमान के ऊपर फॉर्मेशन कर रहे थे, मानो दुनिया को बता देना चाहते हों कि सनातन की परंपरा, सनातन का गौरव और सनातन की कीर्ति पताका आज भी गर्व से आसमान में फहरा रही है। 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल
आजाद नहीं हुआ है। भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने कई बार लूटा और तोड़ा था। 725 ईस्वी में सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने लूट और तोड़फोड़ की थी। फिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी में भारत में लूट का अभियान शुरू किया था। जनवरी 1026 में मंदिर को तोड़ा और लूटा गया। इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार भी किया गया। फिर 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलगू खान ने मंदिर को लूटा और तोड़ा। 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर पर हमला कर लूटपाट की थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर गिराने का फरमान जारी किया था। 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने दोबारा फिर से हमले का फरमान जारी किया ताकि वहां मूर्ति पूजा न हो सके, और इस फरमान पर अमल भी किया गया। जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा। हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। इस मौके पर मंदिर पर फहराती ध्वज पताका, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन ही मन खुश हो रहे थे। उधर वायुसेना के विमान आसमान में तिरंगा बना रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि देश का अभिमान, तिरंगे की शान बरकरार है और देश का गौरव भी मंदिर के ध्वज की तरह आसमान में लहराते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यह मंदिर कई बार तोड़ा गया था, हमले का शिकार भी हुआ, लेकिन फिर बनकर खड़ा हो जाता था। पहली बार 649 ईस्वी में सौराष्ट्र के वल्लभी नगर के मैत्रक राजाओं ने इसका निर्माण कराया। फिर दूसरी बार 1815 ईस्वी में प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया। तीसरी बार 1026 से लेकर 1042 ईस्वी में चालुक्य राजवंश के भीमदेव सोलंकी और परमार राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। चौथी बार 1169 ईस्वी में राजा कुमारपाल ने पुरानी लकड़ी की जगह नक्काशीदार पत्थर लगवाए और उसमें रत्न भी जड़वाए थे। पांचवी बार 1308 ईस्वी में सौराष्ट्र के चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने फिर से इस मंदिर को बनवाया। 1371 से 1351 में उनके बेटे ने शिवलिंग की फिर से स्थापना कराई और छठी बार 1783 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने खंडहर बन चुके इस मंदिर के बगल में नया मंदिर बनवाया। और सातवीं बार 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे नेताओं के प्रयास से मौजूदा भव्य मंदिर फिर से बन सका था। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के.एम. मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है।
आजादी के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण इतना आसान भी नहीं था जो भव्यता आज मंदिर की दिख रही है। इसके पीछे काफी मेहनत भी थी और काफी सियासत भी हुई थी। आपको बता दें कि 9 नवंबर 1947 को भारत में जूनागढ़ रियासत शामिल हुई थी और 13 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ पहुंचे थे। उन्होंने अहिल्याबाई मंदिर में जनसभा की थी और मंदिर की जर्जर सीढ़ियों पर समुद्र का पानी हाथ में लेकर पुनर्निर्माण का संकल्प किया था। 1950 में पटेल की मृत्यु के बाद ट्रस्ट के मुखिया KM मुंशी ने जिम्मेदारी संभाली थी, जो केंद्रीय मंत्री भी थे। 1951 में मंदिर बनने पर उन्होंने पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन समारोह में आने का न्योता भी दिया था, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यक्रम में पहुंचे भी थे। 11 मई 1991 को सोमनाथ मंदिर और ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की गई थी। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। इसी मंदिर के विरोध के चलते नेहरू ने 16 चिट्ठियां भी लिखी थी। वो चाहते थे कि इसके निर्माण में सरकारी फंड का इस्तेमाल न हो। उनकी सोच थी कि इससे मुस्लिम खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ठप्पा लग सकता है। दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना है। प्रधानमंत्री का मानना है कि कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। अब आपको बताते हैं कि 1951 में बना ये मंदिर कितना खूबसूरत और वैभवशाली है। इस मंदिर के शिखर पर सोने से मढ़ा 10 टन वजनी कलश लगा हुआ है। इसके साथ ही मंदिर में 1666 सोने के मढ़े छोटे कलश हैं। मंदिर के शिखर पर 27 फीट का ध्वज दंड लगा हुआ है। मंदिर का मौजूदा स्वरूप 1991 में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से कराया गया है, जो 5 एकड़ में बसा है। इस मंदिर की लंबाई 330 फीट, चौड़ाई 165 फीट और ऊंचाई 155 फीट है। इस मंदिर में हर साल कम से कम 97 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके पीएम रहते हुए उन्हें सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होने का जो मौका मिला है वो सोमनाथ का प्रसाद है। मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए
उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। इस मौके पर वायुसेना के विमानों ने आसमान में दिल बनाया, जिसे प्रधानमंत्री निहारते रहे और सोचते रहे कि भारत का दिल कितना बड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया के लिए, हर जाति और धर्म के लिए जगह होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज ही के दिन 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी में थे। सीएम योगी और राज्यपाल ने इस मौके पर बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि ये मौका राष्ट्रीय आत्मगौरव के जागरण का शंखनाद है। कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मानकर के चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। इस मौके पर सोमनाथ मंदिर परिसर में यज्ञशालाओं, वैदिक मंडपों का निर्माण किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से संत, महंत और भक्त आए हुए थे। सोमनाथ के सद्भावना ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में 60,000 से भी ज्यादा लोगों का इंतजाम था। जमीन पर पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव, शिव स्तुति और वैदिक रीति रिवाजों के जय घोष से गूंजता रहा और आसमान पर वायुसेना के लड़ाके अपने हैरतअंगेज करतबों को दिखाते रहे।
और बताते रहे कि भारत केवल धर्म, दर्शन और आस्था में ही आगे नहीं है, अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है, ताकि फिर कोई विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर बुरी निगाह से न देख सके और सोमनाथ मंदिर की ध्वज पताका जैसे लहरा रही है वैसे ही चिरकाल तक लहराती रहे। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पे थे। खासकर आज का दिन है वो सोमनाथ के लिए अति महत्वपूर्ण था। खासकर की बात की जाए तो सोमनाथ अमृत पर्व 2026 की पूर्णाहुति में ये जो विशेष कार्यक्रम था उसमें उपस्थित रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जामनगर से हेलीपैड के जरिए सोमनाथ पहुंचे थे। सोमनाथ में एक बड़े रोड शो का आयोजन किया गया। वहाँ अलग अलग झांकियाँ थी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो गाथा पे अलग अलग जो नृत्य थे वो उसमें हिस्सा लिया। साथ में अलग अलग प्रकार की जो झांकियाँ थी वो भी उन्होंने देखी। उसके बाद यहाँ से वो सीधे मंदिर में गए। मंदिर में जो ढोल नगारे शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। विविध ब्राह्मण पुत्रों द्वारा विविध मंत्रोच्चार किए गए और अलग अलग जो थीम पे जो झांकियाँ थी वो भी देखी। साथ में मंदिर में विशेष जलाभिषेक किया गया था और 11 जो तीर्थ जो स्थल है वहाँ से अलग अलग जो जल लाकर यहाँ पे मंदिर पे जलाभिषेक किया गया, ध्वजारोहण किया गया। और उसके बाद जो एयरफोर्स की जो सूर्य किरण है उसके द्वारा एक जो 15 मिनट का एयर शो है उसका भी आयोजन किया गया। इस पूरा जो माहौल था जो भक्तिमय हो गया, जिसके कारण जो सोमनाथ मंदिर है वो हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा था। और जो ध्वजारोहण किया गया जिस वक्त जलाभिषेक के साथ 90 फुट की जो क्रेन थी वो उसमें यूज़ करके पूरा जो अनोखा जो दृश्य था वो देखने को मिला और लोग हैं वो हर हर महादेव के नाद से गूंज उठे। कैमरामैन खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, यूके। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।